हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं नया क्वेश्चन। हमारा इंसर्शन हमने बिगनिंग और एंड में कर दिया था अपनी लिंक लिस्ट में। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट एंड मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है। तो एक लिंक लिस्ट दे रखी है आपको, जैसे 1 2 4, और एक की दे रखी है 3। हमें इसको मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मिडिल फाइंड करेंगे, है ना। मिडिल फाइंड करेंगे, और कहाँ पहले तो मिडिल फाइंड करेंगे, और जहां मिडिल मिल जाएगा तब वहां पे उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो एक चीज तो ये होती है इसमें कि दो अप्रोच है। कि सबसे पहली अप्रोच तो ये है कि आप मतलब जितना आपको लिंक लिस्ट का साइज दे रखा है उससे आधा आइटरेट करो, और आधा आइटरेट करने के बाद ही वो इंसर्ट कर दो एलिमेंट। दूसरी अप्रोच ये है कि आप स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज करो, जहां पे आपका स्लो पॉइंटर एक स्टेप चलेगा, फास्ट पॉइंटर दो स्टेप चलेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप मिडिल एलिमेंट, वो सॉरी मिडिल जगह पे अपना इंसर्ट कर दो कोई भी एलिमेंट, है ना। ठीक है। अब स्लो और फास्ट पॉइंटर बाय नेम हमें ऐसा लग रहा है कि स्लो पॉइंटर एक स्टेप चलता है, फास्ट पॉइंटर दो स्टेप चलता है। ये टोटली हम पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में हम स्लो और फास्ट पॉइंटर एक एक स्टेप चलाएं, है ना। तो वो सिर्फ नेमिंग ऑफ कन्वेंशन है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन में तो फास्ट पॉइंटर एक स्टेप चलता है, कुछ क्वेश्चन में फास्ट पॉइंटर दो स्टेप चलता है, कुछ क्वेश्चन पे ऐसे भी हो सकता है कि चले ही ना। तो दिस इज ऑल फॉर द सेक ऑफ नेमिंग एंड कन्वेंशन, कि जिससे चीजें आसान होती हैं। बट इस चीज को हम कोई अपना ब्लूप्रिंट नहीं मानेंगे, है ना। हम ये नहीं मानेंगे कि ये है तो यही है। अपना क्वेश्चन समझेंगे, अप्रोच बनाएंगे स्टोरी फॉर्मेट में, या कुछ भी बोल लो, और फिर उसके हिसाब से कोड करेंगे, है ना। तो यही है। तो हम देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल उठाते हैं 1 2 4, और की दे रखी है मेरी 3। 3 नहीं मानते हैं, 5 मानते हैं, है ना। जैसे 1 2 4 है, 1 2 4, और मेरे को की दे रखी है मेरी 5। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये तो बेसिक आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा, है ना। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होते हैं तो n/2 के बाद मिडिल एलिमेंट आता है, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड होते हैं तो n+1 का होल डिवाइडेड बाई 2 पे क्या आता है, आपका ऑड एलिमेंट, वो मिडिल एलिमेंट मिलता है आपको, है ना। तो ये इवन वाला केस हो गया, ये आपका ऑड वाला केस हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, n/2 फिर बाद में +1। ऐसा नहीं है भाई, n+1 का होल है ये, n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ये इवन वाला केस हो गया, ये ऑड वाला केस हो गया। अब ऑड वाला केस है तो हमें n+1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स पे अपना वो मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा। एन क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ लिंक लिस्ट। साइज ऑफ लिंक लिस्ट क्या है, 3। 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। तो सेकंड पोजीशन के बाद मुझे अपना लिंक लिस्ट पे एलिमेंट इंसर्ट करना होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो 1 2 4 है, तो मैं क्या करूंगा, स्लो और फास्ट पॉइंटर की हेल्प से क्वेश्चन करूंगा, जहां पे मैं स्लो को और फास्ट को कहाँ रखूंगा। स्लो को मैं रखूंगा मेरे हेड पे, यानी कि 1 पे, और फास्ट को उसके नेक्स्ट पे। फास्ट रहेगा मेरा हेड का नेक्स्ट, तो हेड का नेक्स्ट क्या है, 2। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, अच्छा 4 है तो 4 के बाद जैसे ये लिंक होगी ना, लिंक लिंक लिस्ट आपस में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, और 4 के बाद बोलो नल। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं स्लो को एक स्टेप चलाऊंगा, तो स्लो मेरा आ गया 2 पर, और फास्ट को दो स्टेप, तो 2 4 और नल। फास्ट मेरा नल पे पहुंच गया। ठीक है। अब मैं एक कंडीशन डालूंगा कि भाई अगर फास्ट मेरा नल पे है, अगर फास्ट मेरा नल पे पहुंच गया, तो मैं क्या करूंगा, है ना। फास्ट मेरा नल पे है तो मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अभी मेरा स्लो कहाँ पर है, 2 पर, और फास्ट मेरा है नल पर। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, एक नई नोड बनाऊंगा, है ना। नई नोड बनाऊंगा और उसमें ये वैल्यू डाल दूंगा 3। एक नई नोड बनाऊंगा और उसमें वैल्यू डाल दूंगा 3। डाल दी भाई। फिर मैं इसको कहाँ पॉइंट कराऊंगा, जरा सोचो। मेरी ये लिंक लिस्ट ऐसी है, तो मैं इसको कहाँ पॉइंट कराऊंगा, खुद बताना। इसको मैं कुछ तो ऐसा करूंगा कि इसके नेक्स्ट में मैं क्या डालूंगा, इसका नेक्स्ट, है ना। रटो मत, खुद सोचो। अगर मुझे 3 यहाँ पे इंसर्ट करना होगा तो मैं इसके नेक्स्ट में क्या डालूंगा, इसका नेक्स्ट। और अभी मेरा ये क्या है, स्लो, तो मैं टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दूंगा, स्लो का नेक्स्ट। ठीक है। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, अभी तो सिर्फ एड्रेस रेफर हुआ है ना, अभी तो स्लो का नेक्स्ट सिर्फ एड्रेस रेफर हुआ है। तो पूरी नोट कैसे लगेगी, मैं स्लो के नेक्स्ट में, मतलब स्लो का जो नेक्स्ट है उस पर मैं क्या पॉइंट करा दूंगा, इस पूरी नोट को। टेम्प या कुछ भी नाम रख लो, तो टी। तो बस 2 स्टेप था।
बस हमारी नोड इंसर्ट हो गई और रिटर्न करा दूंगा है। ठीक है। अब मान लो हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी है, 1 2, या यही मान लो 1 2 4 5 है ना, मैंने 10 20 40 50 नहीं लिया है ना। ठीक है, और की मान लो मेरे को दे रखी है 8, है ना, की 8 दे रखी है। ओके, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 8 4 5, वेरी गुड। तो मिडिल एलिमेंट मुझे कब मिलेगा, n/2 टाइम्स के बाद, क्योंकि n मेरा इवन है, n 4 है, तो सेकंड पोजीशन के बाद में लगा दूँ। ठीक है, सेकंड पोजीशन के बाद में लगा दूंगा मेरा मिडिल एलिमेंट। ठीक है। स्लो इनिशियली मेरा कहाँ पे रहेगा, आप बताओ, स्लो इनिशियली मेरा कहाँ पे रहेगा, है ना। स्लो मेरा इनिशियली रहेगा 1 पे, और फास्ट मेरा इनिशियली रहेगा 2 पर। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्लो मेरा 2 पर, फास्ट मेरा कहाँ पर, फास्ट मेरा कहाँ पर आएगा, बताओ, 2 पे था तो 5 पे आ जाएगा, है ना, 5 पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्लो आएगा 4 पर, और फास्ट तो मेरा भाई नल के बाद कुछ है ही नहीं, क्योंकि 2 स्टेप चलना है, तो बस हम इसी पर रुक जाएंगे, है ना। तो अभी मेरा स्लो 2 पर है, फास्ट क्या है, 5 पर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, या तो फास्ट मेरा नल पे पहुंच जाए, या फास्ट का नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, फास्ट आगे नहीं मुड़ पा रहा है ना, क्यों नहीं मुड़ पा रहा है, क्योंकि 5 का नेक्स्ट नल है ना, मतलब फास्ट का नेक्स्ट नल है। ऊपर वाले केस में क्या था कि फास्ट मेरा तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि स्लो यहाँ पे 1 है ना, स्लो मेरा इनिशियली क्या है, 1 है ना, और मेरा फास्ट इनिशियली क्या है, 2 है। फिर मैंने स्लो को बढ़ाया है एक स्टेप 2, और फास्ट को बढ़ाया एक स्टेप। अब मेरा फास्ट का नेक्स्ट नल है तो मैं रुक गया। यहाँ पे क्या था, फास्ट मेरा नल पे पहुंच जा रहा था, फास्ट मेरा नल पे पहुंच गया था भाई। यहाँ पे फास्ट नल पे नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब फास्ट फास्ट का नेक्स्ट नल ही है ना। तो दो कंडीशन लगेंगी, या तो फास्ट मेरा नल पे पहुंच रहा है, या तो फास्ट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, फास्ट का जो एड्रेस वाला एलिमेंट है उसमें नल आ गया, है ना। तो मैं ये वाइल लूप में लगाऊंगा। फिर क्या करूंगा, टेम्प एक नई नोड बनाऊंगा, उसमें मैं क्या डालूंगा, 8 को डालूंगा, कि हमारी 8 थी, और 8 के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, स्लो का नेक्स्ट, और स्लो का नेक्स्ट इक्वल टू क्या कर दूंगा, टेम्प जिस नोड में वो इंसर्टेड है, और रिटर्न कर दूंगा हेड। बस सिंपल यही था, कुछ नहीं था, सिंपल, है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं, रटने से कुछ नहीं होता भाई, रटने से सिर्फ बातें बनती हैं और कुछ नहीं होता। वो 1 2 दिन तक सॉल्यूशन याद रहता है, आप कूल बन सकते हो, बट फिर कुछ होता नहीं है यार उस चीज से, है ना। तो नोड ऐसे स्लो स्लो हम रखेंगे मेरे हेड पर, है ना। फास्ट हम कहाँ रखेंगे, हेड के नेक्स्ट पर, है ना, हेड के नेक्स्ट पर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, एंड क्या था, या तो फास्ट नल पे ना हो, या तो फिर फास्ट का नेक्स्ट जो है, फास्ट का नेक्स्ट है वो नल पे ना हो, है ना। यही थी कंडीशन। ये कंडीशन कैसे आई भैया, समझ में नहीं आई तो भाई वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देख लो। अब मैं क्या करूंगा, स्लो को एक स्टेप बढ़ाऊंगा तो स्लो इक्वल्स टू स्लो का नेक्स्ट, और फास्ट को 2 स्टेप चलाऊंगा तो फास्ट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, ऐसे 2 स्टेप बढ़ेगा। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक नई नोड बनाऊंगा, है ना यार, नई नोड ही तो बना रहा था, और उसमें एक नई वैल्यू डालूंगा, फिर स्लो का नेक्स्ट इसमें असाइन कर दूंगा, और उस नोड को यहाँ पॉइंट करवा दूंगा। ठीक है। तो जल्दी कर लेते हैं, नोड एस्ट्रिक्स टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड। ये बोलो भाई, ये मेरे साथ साथ बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। न्यू नोड। फिर मैं क्या कर रहा था, टेम्प के नेक्स्ट पे मैं क्या पॉइंट करवा रहा था, मतलब जो स्लो का नेक्स्ट है, जो स्लो का नेक्स्ट है वो मैं किस में असाइन कर रहा था, जो स्लो का नेक्स्ट है मैं वो इसमें असाइन करा रहा था। और फिर इस पूरी नोड को मैं स्लो के नेक्स्ट में असाइन कर रहा था। ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। अब टेम्प के नेक्स्ट के साथ क्या हुआ, टेम्प का नेक्स्ट भाई, अब टेम्प का नेक्स्ट तो हो गया, टेम्प का ठीक है, मेरी ये नोड पूरी तैयार हो गई, हैप्पी हैप्पी, ये नोड तैयार हो गई। अब नोड को लगाओ तो सही, तो नोड को ऐसे लगाएंगे भाई, स्लो का नेक्स्ट, स्लो का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प, और मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा है है ना। ठीक है, रन करके देखते हैं। यस, सबमिट करके देखते हैं। सो आई थिंक इट्स टेकिंग सम टाइम।
ऐसे हो जाना चाहिए। आई डोंट नो क्यों इतना भाई टाइम लगा रहा है ये। हाँ, भाई टेस्ट केसेस सारे पास हो गए। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो शेयर वेयर वाली बातें यार अपन मानते नहीं है इसमें। आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो यार आप भी अपने फ्रेंड को शेयर करोगे, एंड शेयर करके ही पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उनके साथ डिस्कस कर पाओगे, है ना, आप ही का फायदा है उसमें। तो यस, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।